अभी उनका बेटा है तकरीबन 23 साल का और ये बिल्कुल अभी ये 10 साल की है और इसके साथ शादी करना चाह रहे कि बचपन में हमारे माँ बाप फोत हो गए। जानवर है, हैवानों की तरह समझते नहीं है कि ये आगे इंसान है, इनके साथ प्यार मोहब्बत से रहना है। अगर उन्हें जायदाद चाहिए भी तो हम लोग क्या कह रहे हैं उन्हें। मैं सारा कुछ सहती थी कि चलो ठीक है, कोई है तो सही ना हमारे सर। आपको ही आपके घर से बाहर निकाल जी ऐसे ही। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं लीडर टीवी और मैं हूं आपकी होस्ट फरहीन। मैं लाई हूं आज एक ऐसी कहानी। आप देख रहे होंगे जो मेरे साथ लड़की मौजूद है, साथ एक बच्ची भी मौजूद है। माँ बाप बच्चों में ही चले जाते हैं, चचा चची के पास ये लोग रहते हैं। जायदाद की वजह से वो इनको घर से बाहर निकाल देते और छोटी सी बच्ची की शादी करना चाहते हैं। क्या सारी कहानी, क्या बात है, आइए हम इन्हीं से ही बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मुकद्दस। आपका क्या नाम है? महानूर। महानूर नाम है जी। कहाँ रहते हैं आप लोग? हम लाहौर में। लाहौर में ही रहते हैं। जी। क्या हुआ है, सारी कहानी आप हमें बताएं। पहले तो हम लोग गांव में रहते थे, लेकिन ये है कि बचपन में हमारे माँ बाप फोत हो गए, जिसकी वजह से चाचा चाची ने हमारे घर पे और जायदाद पे कब्जा करने के लिए वालिद और वालिदा जो थी वो कैसे फोत हुई? बस ये मैं नहीं जानती, क्योंकि उस टाइम मैं बहुत छोटी थी। उसी टाइम ये चचा चची आए हैं, उसके बाद ही ये सारा वाक़या हुआ है। ये इसलिए मैं कुछ भी नहीं इसके बारे में कह सकती। उसके बाद ये है कि वो रोज़ाना जुल्म सितम करते रहे, यहाँ तक कि खाने पीने की चीज़ें जो हैं कि हमारे ही घर में हमें रोक टोक की जा रही होती है। ये छोटी जो मेरी बहन है, इसे भी हर टाइम मार पीट। और अभी उनका बेटा है तकरीबन 23 साल का और ये बिल्कुल अभी ये 10 साल की है और इसके साथ शादी करना चाह रहे हैं। मैंने तो किसी ना किसी तरीके अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखी, लेकिन ये अभी इसकी पढ़ाई छुड़वा के तो वो चाह रहे हैं कि इसकी शादी अपने बेटे से करके मुकम्मल यानी कि कानूनी तौर पे अपनी जायदाद पे ना अपना हक जमा लें। लेकिन ये अभी इसकी पढ़ने की उम्र है, किताबें इसकी हाथ से छीन के इसे चूल्हा चौंका, यानी कि कैसे जितने वो ऐसे जुल्म करते हैं मैं तो कभी भी नहीं है उन्हें। ये रहम मतलब कि उनको इंसान नहीं समझ रहा। इंसान वो जानवर है, हैवानों की तरह समझते नहीं है कि ये आगे इंसान है, इनके साथ प्यार मोहब्बत से रहना है। अगर उन्हें जायदाद चाहिए भी तो हम लोग क्या कह रहे हैं उन्हें। लेकिन नहीं, मेरी शादी होने नहीं देते और यानी कि घर के काम करने के लिए रखा हुआ है। और इसे तो चचा और जो चची हैं आपकी, उनके क्या बच्चे हैं? उनका एक बेटा है। उनका एक बेटा है? जी। तो उन्होंने कभी आपके साथ बदतमीजी की हो या आपके साथ उनका रवैया ना ठीक हुआ हो? बदतमीजी हर टाइम जब मारते पीटते रहते हैं तो ये बदतमीजी से तो कहीं ज़्यादा, ये तो इंसानियत के दर्जे से भी गिरी हुई बात है। स्टैंड नहीं लिया के मतलब बिला वजह का आपके ऊपर तशद्दुद किया जाता है। मैं सारा कुछ सहती थी कि चलो ठीक है, कोई है तो सही ना हमारे सर पे कोई बड़ा है तो। लेकिन उसके बावजूद जब मैंने देखा कि अभी वो मेरी बहन की शादी करवा रहे इस उम्र में, फिर मुझसे नहीं रहा गया। मैंने उनसे एहतजाज किया, उन्होंने घर से बाहर निकाल दिया। उन्होंने कहा अगर ऐसे नहीं करना तो फिर चली जाओ यहाँ से। मतलब आपको ही आपके घर से बाहर निकाल? जी ऐसे ही है। तो आपका कोई भाई नहीं है? नहीं, बिल्कुल हम दोनों और बहन। कोई रिश्तेदार भी नहीं है जिसको आपने बताया हो या किसी ने पूछा हो कि आपके साथ क्या हुआ या कैसे आप लोग उसे बसर कर रहे हो? नहीं, किसी से वो मिलने ही नहीं देते। बल्कि रिश्तेदार क्या, जब वो माँ बाप नहीं रहे तो ये चचा चाची आ गए, तो किसी के साथ कोई लिंक ही नहीं है। तो जब माँ बाप आपके ज़िंदा थे तो तब भी इनका रवैया ऐसा ही था? नहीं, तब तो मैं बिल्कुल छोटी थी, तब तो मुझे इतना याद भी नहीं है। क्योंकि ये लोग, मुझे यही याद है कि ये हर टाइम बस मार कुटाई और हर टाइम रोब झाड़ती रहती है चाची। फिर जब मैं लाहौर आई हूँ, यहाँ पे आके मैंने रेंट पे घर लिया। वो आपने देखा ही किस तरह का वो टूटा फूटा सा घर है। वो उसका रेंट भी 10,000 पे ले रहे हैं और 3-4 माह हो गए उसका मैं रेंट भी नहीं दे पा रही। 3-4 घरों में मैंने जॉब करके फिर मैं अपना और अपनी बहन का पेट पाल रही हूँ। लेकिन ये है कि जब मैं जॉब के लिए जाती हूँ तो जॉब के वहाँ पे वो गलत डिमांडें कर देते हैं कि नहीं जी, और जॉब मिलती नहीं है। फिर मैंने सोचा कि चलो अब मैं ना शादी कर लेती हूँ, ताकि लेकिन शादी मैं उस लड़के से करूँगी जो ना मेरी बहन को भी एक्सेप्ट करे और सारी मेरी मुश्किलात जो हल हो जाए। क्योंकि एक अकेली लड़की का इतने बड़े शहर में रहना पॉसिबल नहीं है। ये इतने बड़े शहर में अकेले लड़की का रहना मतलब हम लोग अपने ख़ानदान के साथ रहकर कहते हैं सेफ नहीं है कि तो फिर आप बाहर नहीं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो कहते हैं कि जब का माँ बाप का साया जब सर से उठ जाता है तो बच्चों का हाल बहुत ज़्यादा बुरा हो जाता है। आपके सामने है कि कितने जुल्मों सितम सह रहे थे वहाँ पे कि चलो चचा चाची के दिल में रहम आए, चलो ठीक है। लेकिन फिर भी उन्होंने अगर ऐसे कर दिया, उनका ही लोग उन्होंने कितना अरसा मतलब ये सब कुछ आपके साथ किया? ये तकरीबन हो गए 12 साल। 12 साल किया? जी। तो मतलब कैसे आपने उनकी? मैं 8 साल की थी। तो क्या चचा चाची ने दोबारा आपसे रब्ता करने की कोशिश नहीं की? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने कभी भी नहीं आके ना ही कभी पूछा कि किस हाल में हो, किस हाल में नहीं। क्योंकि इतने बड़े शहर में अकेले रहना आसान तो नहीं है। या आपने किसी और रिश्तेदार की तरफ जाने का भी नहीं सोचा? क्योंकि अब देखो जैसे आप बता रही हो 4 महीने का आपने रेंट नहीं दिया, आगे आप कैसे मतलब रहोगी, कैसे गुजारा करोगी? मैंने आपको पहले भी बताया कि शायद मैं 8 साल की थी
तब से उन्होंने किसी रिश्तेदार से ना रब्ता होने दिया, बल्कि कोई भी नहीं हमारे घर में आता था। वो खुद ही कहीं ना कहीं चले जाया करते थे। घर के सिर्फ काम करवाने में मसरूफ़ रखा, और किसी न किसी तरह करके मैंने सरकारी स्कूल में मैंने अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखी, जिसकी वजह से मैं FA कर गई वहाँ पे। अब मैं BA कर रही हूँ और यहाँ पे इसकी भी पढ़ाई कंटिन्यू की हुई है, और अपनी भी 3-4 घरों में काम करती हूँ। तो काम करने के बाद वहाँ से बिल्कुल ही बहुत कम पैसे मिलते हैं। फिर भी कितना मतलब कमा लेती हो आप? कमाना क्या, इतना कमाती हूँ कि घर का खर्च भी नहीं चल सकता। रेंट 3-4 महीने का नहीं दिया जा रहा, और खाने पीने में भी क्या बंदा कर सकता है वहाँ से, जो वो बस बहुत बुरे हालात है। जब माँ बाप ना सर पे रहें और रिश्तेदार जायदाद की खातिर इतना जुल्म करें, तो फिर आपको पता ही है कि बंदे पे क्या कुछ बीतता है। तो मैं इतनी ऐसे परेशान रहती हूँ कि क्या होगा, अब मेरा क्या होगा, मेरी बहन का क्या होगा। फिर मैंने मतलब उन्होंने जो शादी का इसका सोचा था, आप इसको ले आई, तो उन्होंने क्या रोकने की कोशिश भी नहीं की कि इसको छोड़ो तुम निकलो? पहले उन्होंने कई बार मुझे घर से बाहर निकाला, लेकिन मैं नहीं जाया करती, मैं दरवाजे पे बैठे रहती थी। लेकिन इस बार जो उन्होंने ऐसे बाहर निकाला ना, मैं इसे लेके आ गई। मैंने कहा कि नहीं, अब नहीं, अब अगर इसकी शादी कर देंगे पढ़ने की उम्र में, तो इसकी ज़िंदगी तो तबाह हो जाएगी। तो फिर इसकी खातिर मैंने कहा कि नहीं, मैं इसे लेके चलती हूँ। अल्लाह मियाँ की दुनिया बहुत बड़ी है, कोई ना कोई आसरा मिल ही जाएगा। अब मैंने सोचा कि मैं शादी करती हूँ तो किसी ऐसे लड़के से करूँगी जो मेरे साथ, इसे भी अपने साथ एक्सेप्ट करे कि इसे पाले बच्चों की तरह। जी तो नाज़रीन, आपने इसकी कहानी सुनी। सर पे माँ बाप नहीं है और रिश्तेदारों ने सारी जायदाद रख के इतना सा भी हिस्सा इनको नहीं दिया कि ये अपनी कुछ दिन की या कुछ महीनों की ज़िंदगी गुजार सकें। अगर रिश्तेदारों के खून सफ़ेद हो जाते तो हम गैरों से क्या शिकवा करें। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा। इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त, मिलते अगले प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।